वेलकम टू A1 IS इंस्टीट्यूट। दिस साइड जी कुमार। और आज हम लोग करेंगे एंशिएंट इंडिया का सेकेंड लेक्चर। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर इन फर्स्ट लेक्चर वी हैव सीन डिवीजन ऑफ स्टोन एज। डिवीजन ऑफ स्टोन एज, तो बिल्कुल इसी को कंटिन्यू करना है आज की क्लास में भी। इन फर्स्ट क्लास वी हैव कवर्ड पैलेलिथिक एज। ठीक है, तो स्टोन एज को देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स दे यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टोन, यानी कि स्टोन वाला जो टूल्स यूज करते थे वो लोग पहले के अर्ली मैन, उसी बेसिस पे डिवीजन हुआ है किसका, स्टोन एज का। तो फर्स्ट वन दैट इज पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक एज, और इसका टाइम पीरियड क्या होगा, 5 लाख BC to 10,000 BC, as I said in my first lecture also। इसमें वेरिएशंस हो सकता है, यहाँ पे रीजनल वेरिएशंस हो सकते हैं। ठीक है, कई सोर्स में ये बताया गया है 2 मिलियन ईयर्स अगो भी बताया गया है। 2 मिलियंस का मतलब क्या हुआ, 20 लाख साल पहले। तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, वो रीजनल वेरिएशंस समझ गए। पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज में क्या क्या कवर किए हैं अभी तक कवर किए हैं हम लोग लोअर पैलियोलिथिक एज। लोअर पैलियोलिथिक एज का टाइम फ्रेम क्या था, 5 लाख BC टू 1 लाख BC। 1 लाख BC। उसके बाद मिडल पैलियोलिथिक एज। मिडल पैलियोलिथिक एज का पीरियड क्या था जी, 1 लाख BC टू 40,000 BC। 40,000 BC, कई बुक में 39,000 BC भी बताया गया है। एंड लास्ट वन दैट इज अपर पैलियोलिथिक एज। अपर पैलियोलिथिक एज का टाइम फ्रेम क्या होगा, 40K BC टू 10K BC। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा कर चुके हैं लेक्चर 1 में। नेक्स्ट वन, पैलियोलिथिक एज के बाद क्या होगा जी, मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज समझ गए, मेसोलिथिक एज। इसका टाइम फ्रेम होगा 10,000 BC टू 6,000 BC। उसके बाद देखेंगे हम लोग न्योलिथिक। न्योलिथिक एज, न्योलिथिक एज का टाइम फ्रेम क्या होगा जी, 6,000 BC टू 1,000 BC। बट ऑलवेज रीजनल वेरिएशन, कहने का मतलब एक ही टाइम में सेम सभ्यता हर जगह पे कैरी नहीं होगा। समझ गए, नॉर्थ इंडिया में तो किसी और टाइम फ्रेम में, साउथ इंडिया में तो किसी और टाइम फ्रेम में, इसलिए एक रेंज दिया गया। समझ गए ना। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेसोलिथिक एंड न्योलिथिक। आफ्टर कंप्लीटिंग मेसोलिथिक एंड न्योलिथिक, तो उसके बाद फिर से मेटल एज भी करेंगे, जिसमें कैलकोलिथिक एज समझेंगे, करेक्ट, जिसमें आयरन एज भी समझेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं हम लोग मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज दैट इज मिडल स्टोन एज। ये क्या है जी, मिडल स्टोन एज है। तो ये भी स्टोन एज ही, बट ये मिडल स्टोन एज है, यानी कि ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज, अच्छा, पैलियोलिथिक एज क्या चीज के लिए जाना जाता था, हंटिंग एंड गैदरिंग के लिए। हंटिंग एंड गैदरिंग। तो दिस वन इज ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन पैलियोलिथिक एज एंड न्योलिथिक एज। तो ये जो न्योलिथिक एज है, ये क्या चीज के लिए जाना जाता है जी, ये जाना जाता है फूड प्रोडक्शन के लिए। किस चीज के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए। तो ये जो पीरियड मिडल स्टोन एज दैट इज मेसोलिथिक एज, राइट फ्रॉम 10,000 BC to 6,000 BC
ये क्या है, एक ट्रांजिशनल पीरियड है किसके बीच में, पैलेथिक पीरियड एंड न्यूलिथिक एज के बीच में पैलेथिक एज जाना जाता है हंटिंग और गैदरिंग के लिए, ठीक है। यहाँ अभी जो स्टोन्स टूल्स थे बहुत ही रॉ थे, अनपॉलिश थे, नॉट रिफाइंड थे। एंड न्यूलिथिक एज क्या होगा, इसमें फूड प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, लोग सब अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। तो ये इस पीरियड में हमें बहुत सारा फीचर्स पैलेथिक एज का भी देखने को मिलेगा। एट द सेम टाइम एक तरह से ये हम्बल बिगिनिंग है न्यूलिथिक एज के लिए भी, समझ गए। सो थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं इसका। फीचर्स ऑफ मेसोलिथिक पीरियड। जहां तक सवाल है इकोनॉमी का, इकोनॉमी एंड सबसिस्टेंस का, तो लोग सब यस राइट फ्रॉम नोमैडिक टू, जो लोग पहले चरवाहा की तरह घूमते थे एक जगह से दूसरी जगह, अब इसमें बहुत बड़ा मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है जी। अब लोग सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जीना चाहेंगे, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। तो अब लोग क्या करेंगे, एक विलेज में रहना शुरू करेंगे। पहले क्या था कि कहीं पे भी रह लिए, जहाँ गए वहाँ पे घर बना लिए, वहाँ पे रह गए। बट अब क्या है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल यहाँ से एक हम्बल बिगिनिंग होगा, समझ गए। स्टिल हंटिंग गैदरिंग फिशिंग still continued in organized form। यानी कि पहले जिस तरह हंटिंग गैदरिंग और फिशिंग होता था उसके कंपेयर में अब जो होगा मेसोलिथिक एज में होगा और भी ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे, ठीक है। लोग सब और इकट्ठा होकर रहना शुरू करेंगे। यस इज द इकोनॉमी। जहां तक सवाल है डोइलिंग्स का, डोइलिंग्स मतलब हैबिटेशंस। और जहां तक सवाल है एग्रीकल्चर का भी जी, तो एग्रीकल्चर नॉट फुली डेवलप्ड, अभी एग्रीकल्चर नहीं डेवलप्ड हुआ, नॉट फुली डेवलप्ड बट वाइल्ड प्लांट का कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया था। यदि बात करें हम लोग सांभर लेक ऑफ राजस्थान का, यदि बात करें हम लोग मेहरगढ़ ऑफ पाकिस्तान का, तो वहां पे उस दो जगह पे वाइल्ड कल्टीवेशन, वाइल्ड प्लांट्स कल्टीवेशन स्टार्ट हो चुका था, समझ गए। वाइल्ड प्लांट कल्टीवेशन स्टार्टेड स्पेशली इन टू प्लेसेस लाइक सांभर लेक, दैट इज अ राजस्थान एंड मेहरगढ़ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्योलिथिक पीरियड के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मेसोलिथिक पीरियड के लिए है। तो मेहरगढ़ में बिल्कुल यहाँ पे भी कल्टीवेशन स्टार्ट हो चुका था जी। बट पॉइंट टू बी नोटेड, अभी राइस ग्रोन नहीं हुआ था, राइस को अभी लोगों ने नहीं सीखा था कि कैसे उसको ग्रो किया जाए। बट व्हीट एंड बार्ली, इसका कल्टीवेशन स्टार्ट हो चुका था। ये हम्बल बिगनिंग था व्हीट एंड बार्ली का, समझ गए। तो दिस वर द फीचर्स ऑफ इकोनॉमी। अब देखते हैं हम लोग कुछ पॉइंट्स ड्वेलिंग्स एंड हैबिटेशंस का। ड्वेलिंग्स एंड हैबिटेशन, तो बिल्कुल रॉक शेल्टर्स स्टिल कंटिन्यूस, रॉक शेल्टर्स अभी भी कंटिन्यूड है, जैसे कि पैलेथिक एज में स्टार्ट हुआ। बट सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ये है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज योर सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। लोग सब अब रहना शुरू कर देंगे सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल का मतलब है कि यस, लोग सब अब विलेज कम्युनिटीज में रहना चाहेंगे एक साथ। दिस वर द ड्वेलिंग्स एंड हैबिटेशन। जहां तक सवाल है टूल्स का, तो टूल्स अभी होंगे माइक्रोलिथ, छोटे छोटे होंगे जी, माइक्रोलिथ्स।
हालांकि अपर पैलेयोलिथिक एज में माइक्रोलिथ का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुका है, बट रियल सेंस माइक्रोलिथ का जो यूज होगा एज अ टूल्स के रूप में वो होगा मेसोलिथिक पीरियड में। तो बहुत छोटे छोटे साइज के टाइनी टूल्स, स्मॉल टूल्स, स्मॉल स्टोन टूल्स, दैट इज कॉल्ड माइक्रोलिथ। और इसका यूज होगा एरो हेड में, यानी कि एरो, ठीक है, एरो के हेड में उसको लगाया जाएगा ताकि वो हंटिंग, दूर से हंटिंग कर सके। बिल्कुल इस फेज में बो एंड एरो का बहुत ज़्यादा यूज होगा, बो एंड एरो का बहुत ज़्यादा यूज होगा फॉर हंटिंग पर्पस। और बो एंड एरो को यदि मजबूती मिला है तो मिला है किससे? माइक्रोलिथ से। एंड एट द सेम टाइम टूल्स होंगे, नाइव्स होंगे जी, नाइव्स, सिकल्स, ये सब भी आना शुरू हो जाएगा। जहाँ तक सवाल है सेब का, तो ये ट्रायंगुलर सेब होगा। ये क्या होगा? ट्रायंगुलर सेब होगा जी। तो दिस वर द टूल्स। यदि पूछा जाए कि माइक्रोलिथ टूल्स किस पीरियड से बिलोंग करता है तो क्या बताना है जी? मेसोलिथिक पीरियड। Now we'll see the burial practice also, very very important, burial practice। क्योंकि सिंस वी नो, ठीक है, रॉक शेल्टर्स में कंटिन्यू तो कर रहे हैं, बट ये अपने आप में रिमार्केबल पीरियड है। क्यों? क्योंकि लोग अब सब सेडेंटरी लाइफ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए हैं। तो सेडेंटरी लाइफ प्रैक्टिस करेंगे तो बरियल प्रैक्टिस भी शुरू हो जाएगा। यानी कि किसी का मान लीजिए निधन हो गया, कोई मर गया, तो ऐसे ही सबको फेंका नहीं जाएगा, सबको रिचुअल्स के साथ एक जगह पे दफन किया जाएगा। दैट्स कॉल्ड बरियल प्रैक्टिसेस। तो बरियल प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट इंटेंशनल burial practice started in Mesolithic period, in Mesolithic period। ऐसा क्यों? मेसोलिथिक पीरियड में ही क्यों स्टार्ट हुआ? बिकॉज ऑफ द सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, ड्यू टू सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। समझ गए ना? यस। और इससे हमें यह भी दिखता है कि लोग में हाइजेनिक का जो वैल्यूज वो क्रिएट होना शुरू हो गए। लोग अब समझ गए कि डेड बॉडीज को दूर ही रखना सही है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग टूल्स, इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ मेसोलिथिक पीरियड। तो इंपॉर्टेंट साइट्स होगा बैगोर, राजस्थान का बैगोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइट्स, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइट्स बैगोर। जहां तक सवाल है बरियल प्रैक्टिस, यस वी हैव कवर्ड बरियल प्रैक्टिस एंड आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट, दैट इज द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। लोग सब डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का। लोग सब पाल रहे हैं एनिमल्स को। और जो फर्स्ट जो पेट एनिमल रहा है वो रहा है डॉग, उसके बाद फिर गोट, सेब, काऊ, समझ गए, कैटल, ये सब भी डोमेस्टिकेट किया जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यस बैगोर में, बैगोर हो गया। उसके बाद देखेंगे हाँ बैगोर, भीमबेटका, भीमबेटका में, भीमबेटका का रॉक केव्स, यहाँ पे पेंटिंग वगैरह भी पाया गया है, यहाँ पे पेंटिंग्स पाए गए हैं, करेक्ट। मेहरगढ़, मेहरगढ़, बिल्कुल, ये लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट है नॉर्थ इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे अर्ली कल्टीवेशन भी स्टार्ट हो चुका था, मेहरगढ़। उसके बाद बात करेंगे दैमाबाद, महाराष्ट्र, दैमाबाद इन महाराष्ट्र। तो ये सभी, एंड यस आई वुड लाइक टू ऐड छोटा नागपुर प्लेटू ऑल्सो, छोटा नागपुर प्लेटू।
ये सभी एरियाज में मेसोलिथिक पीरियड्स वाले लोग सब, ठीक है, रहना शुरू किए। और उन लोगों का जो तौर तरीका था वो मिक्स था, किसका, थोड़ा पैलेथिक एज का भी और एट द सेम टाइम न्योलिथिक पीरियड का भी। समझ गए? यस, वी हैव कंप्लीटेड द मेसोलिथिक पीरियड। नाउ विल सी न्योलिथिक पीरियड। न्योलिथिक पीरियड, एंड दिस पीरियड इज रेवोल्यूशन। ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन है जी। क्यों? क्योंकि पहली बार ह्यूमन सिविलाइजेशन को पता चला कि यस वी कैन प्रैक्टिस एग्रीकल्चर ऑल्सो। तो एग्रीकल्चर का डिस्कवरी होना, एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस होना अपने आप में सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है ये। और ये ऑर्गेनाइज तरीके से न्योलिथिक पीरियड में ही स्टार्ट हुआ है। तो न्योलिथिक पीरियड राइट फ्रॉम 6000 BC to 1000 BC. 1000 BC. And yes, we have regional variations also. Regional variations. Neolithic. Neolithic means new stone age. And ये जो पीरियड है ये क्या है? ट्रांजिशनल पीरियड है जी। ट्रांजिशनल पीरियड between Mesolithic and Chalcolithic. समझ गए? Yes, we'll see the features also. Features of Neolithic period. Number 1, and this is the best example, transition from nomadic life to फूड प्रोडक्शन। यानी कि अब लोग सब फूड ग्रो करना शुरू कर देंगे। समझ गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन है। क्यों? क्योंकि अभी तक ह्यूमन बीइंग डिपेंडेंट थे नेचर के ऊपर, कि नेचर क्या करेगा, जो भी प्रोवाइड करेगा उसको ह्यूमन बीइंग क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम यहाँ पे फूड प्रोडक्शन स्टार्ट होगा जी। यानी कि इस पीरियड में एग्रीकल्चर पीक पे होगा। जब एग्रीकल्चर एज अ प्राइमरी एक्टिविटी पीक पे होगा तो जाहिर सी बात है सेकेंडरी एक्टिविटी है। सेकेंडरी एक्टिविटी लाइक एनिमल हस्बेंड्री, ये भी प्रैक्टिस किया जाएगा जी। लाइक डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, डॉग्स, sheep, pig and so on। तो डॉग्स, sheep एंड पिग्स ये सब का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो जाएगा इस पीरियड में। एंड सो फार एनिमल्स आर कंसर्न, तो एनिमल केवल मीट के लिए ही नहीं, नॉट ओनली फॉर मीट, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो। ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज किया जाएगा एनिमल सबको। Dwellings, yes, mud brick houses। अब लोग सब घर बना के रहना शुरू कर देंगे। ठीक है, इससे पहले क्या देखे थे कि हम्बल बिगिनिंग स्टार्ट हो चुका था, बट इस पीरियड में लोग सब घर बना के रहना शुरू करेंगे। दैट इज मड ब्रिक्स। क्यों? वाई? फॉर व्हाट रीजन? बिकॉज ऑफ द सेडेंटरी लाइफ प्रैक्टिस। sedentary life practiced। Why sedentary life practice? Because of the agriculture। एग्रीकल्चर के वजह से किसान सब अब अपना जमीन छोड़ के दूसरे जगह नहीं जा सकते। क्यों? जैसे ही एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो जाएगा। जब सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो जाएगा तो जाहिर सी बात है विलेज कम्युनिटीज
विलेज कम्युनिटीज इमर्ज्ड, कम्युनिटीज इमर्ज्ड, समझ गए? दिस वन dwellings. Now we'll see tools also. Tools. तो टूल्स और शार्प हो गए हैं, टूल्स बिकम मोर शार्प, मोर शार्प. एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स में टूल्स का यूज हो रहा है, टूल्स का यूज हो रहा है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस पीरियड इज पॉटरी. यहाँ से पॉटरी वाला व्यवस्था भी डेवलप्ड हो जाएगा, पॉटरी. यदि न्योलिथिक पीरियड का यदि फर्स्ट फेज देखें हम लोग, तो इसमें जो पॉटरी सिस्टम था वो हैंडमेड था जी, हाथ से बना हुआ, हाथ से बना हुआ पॉटरी, हैंडमेड पॉटरी. बट लेटर फेज में, बट इन लेटर फेज people knew how to make pottery with the help of will. तो will के सहारे पॉटरी बनना स्टार्ट हो गया इस लेटर फेज में. will made pottery also started, pottery also started. समझ गए? very very important development like gray ware and red and black, ग्रे पॉटरी. इस तरह का ग्रे एंड ब्लैक वेयर, ग्रे एंड ब्लैक वेयर पॉटरी स्टार्ट हो गया, पॉटरी स्टार्ट हो गया विथ न्योलिथिक पीरियड. मेहरगढ़, बिल्कुल आई मस्ट से मेहरगढ़. मेहरगढ़ भारत का, इंडिया का फर्स्ट विलेज है, इंडिया का फर्स्ट विलेज है जी. एंड मेहरगढ़ वेरी इंपॉर्टेंट साइट ऑफ न्योलिथिक एज, न्योलिथिक एज. एंड पहली बार पूरा दुनिया में, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरा वर्ल्ड में कॉटन यहीं के लोगों ने प्रोड्यूस किया है. कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय देम, बाय देम. फैक्ट जो दांत का जो टीथ ड्रिलिंग मशीन है, ये भी लोग प्रैक्टिस करते थे मेहरगढ़ में उस पीरियड में. समझ गए? So far yes, we have seen this one. So far burial practice, तो बरियल प्रैक्टिस यस इसमें था, ठीक है, इसमें बरियल प्रैक्टिस होते थे. और प्लस जो ग्रेव गुड्स, यानी कि बरियल्स में, यानी कि जो लोग डिस्पोज होंगे उसके साथ साथ कुछ गुड्स वगैरह भी प्रोवाइड किया आता था. यदि आपको बरियल्स में ग्रेव गुड्स मिला, इसका मतलब लोगों में ये बिलीव है लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि मरने के बाद भी जीवन है. तो यहीं से फिलोसॉफी, रिलीजन वाला एंगल ऐड हो जाएगा. समझ गए? लोगों में जहाँ तक सवाल है रिलीजन का, तो यस, टेराकोटा, टेराकोटा फिगरिन्स, ये सब भी थोड़ा बहुत पाया गया था, टेराकोटा फिगरिन्स. समझ गए? नाउ विल सी important sites, important sites. Number one, as I told, मेहरगढ़, मेहरगढ़ इंपॉर्टेंट होगा. उसके बाद हम लोग बात करेंगे कश्मीर का, कश्मीर का बुर्जोहम, बुर्जोहम. यहाँ पे पिट ड्वेलिंग पाया गया जी. पिट ड्वेलिंग का मतलब क्या है? कश्मीर चूंकि बहुत ठंडा इलाका उस समय भी था और अभी भी है, तो अपने आप को ठंडा से, अपने आप को कोल्ड वेव से बचाने के लिए लोग सब क्या करते थे? पिट ड्वेलिंग्स करते थे, यानी कि अंडरग्राउंड रहते थे. तो यहाँ पे पिट ड्वेलिंग पाया. और सरप्राइजिंगली यहाँ पे बरियल्स में, यानी कि कब्र में डॉग पाया गया विथ हिज मास्टर, मास्टर एंड डॉग पाया गया. कहाँ पे? बुर्जोहाम ऑफ कश्मीर में, ऑफ कश्मीर में. एंड गुफक्रेल, गुफक्रेल ये भी कहाँ पे है? कश्मीर में ही है.
यहाँ पे भी बिल्कुल, यहाँ पे भी पीट ड्वेलिंग पाया गया, यहाँ पे भी पीट ड्वेलिंग पाया गया, प्लस यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हेयर पिन भी पाया गया जी, हेयर पिन, यानी कि लोग सब पिन वगैरह भी यूज करते थे, मेटल का बना हुआ पिन भी यूज करते थे। उसके बाद देखेंगे इंपॉर्टेंट साइड इन बिहार ऑल्सो, बिहार में चिरांद, चिरांद तो कहाँ पे है, सारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ऑफ बिहार। तो चिरांद में क्या पाया गया जी, चिरांद में पाया गया स्टोन टूल्स, तो पाएगा ही पाया गया, स्टोन टूल्स तो मिला ही मिला है, प्लस स्टोन टूल्स प्लस बोन टूल्स ऑल्सो, बोन टूल्स भी पाया गया है कहाँ पे, चिरांद में, एंड बिलोंगिंग टू द न्योलिथिक पीरियड। समझ गए, तो दिस वर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ न्योलिथिक एज। अब हम लोग बात करेंगे दैट इज अ मेटल एज का जी। यस वी हैव कंप्लीटेड स्टोन एज, और अब चर्चा करेंगे हम लोग मेटल एज का। तो मेटल एज कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन कैलकोलिथिक एज, कैलकोलिथिक एज, सेकेंड वन इज ब्रोंज एज, ब्रोंज एज, ब्रोंज एज मैच कर जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन से, एंड द लास्ट वन इज आयरन एज, लास्ट वन इज आयरन एज। तो कैलकोलिथिक एज स्टार्टेड फ्रॉम 3300 BC टू 700 BC। ठीक है, इसमें रीजनल वेरिएशन होगा जी। इसका देखा जाए, इसका देखा जाए तो 3000 टू 1300 BC, और आयरन एज का देखा जाए तो वैदिक एज से मैच कर जाएगा 1500 टू 500 BC। समझ गए, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। कैलकोलिथिक एज, कैलकोलिथिक एज, कैलकोलिथिक इसका मतलब ये एज है जहां पे कपर प्लस स्टोन दोनों का ही यूज हो रहा है। किसके लिए जी, टूल्स के लिए, टूल्स के लिए यूज हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, ये एक ट्रांजिशन पीरियड है, ये भी एक ट्रांजिशन पीरियड है बिटवीन न्योलिथिक एंड आयरन एज, न्योलिथिक एज एंड आयरन एज। समझ गए, तो न्योलिथिक एज और आयरन एज के बीच का ये ट्रांजिशनल फेज है। कौन सा फेज, कैलकोलिथिक एज। अब कैलकोलिथिक एज के बारे में थोड़ा फीचर्स भी समझेंगे हम लोग। फीचर्स, फीचर्स ऑफ कैलकोलिथिक एज। जहां तक सवाल है इकोनॉमी का, जहां तक सवाल है इकोनॉमी का, तो यस लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे जी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये सभी प्रैक्टिस करेंगे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स लाइक कैटल, कैटल, पिग, गोट, करेक्ट, डॉग, ये सब डोमेस्टिकेट करेंगे लोग सब, बट नॉट एक्वेंटेड, नॉट एक्वेंटेड विथ हॉर्सेस। हॉर्सेस को लोगों ने काबू करना नहीं सीखा था, बहुत सारे एनिमल्स को पेट एनिमल्स के रूप में बना दिया, बट हॉर्सेस को कंट्रोल नहीं कर पाया था। नॉट एक्वेंटेड विथ हॉर्सेस। समझ गए, तो इकोनॉमी हो गया। एंड यस आई मस्ट से कि इसमें इकोनॉमी में एग्रीकल्चर प्लस सेकेंडरी एक्टिविटी भी बहुत ही अच्छा था। सेकेंडरी एक्टिविटी, पॉटरी वगैरह बनना शुरू हो गया, बहुत ही अच्छा अच्छा पॉटरी बनना शुरू हो गया। लाइक आई मस्ट से ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर्स है कैलकोलिथिक एज का। इच ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर, रेड वेयर कल्चर तो चल ही रहा था, करेक्ट करेक्ट। ओकेर, ओकेर, हाँ, पेंटेड पॉटरी,
ओकेर, हाँ, ओकेर रेड वेयर कल्चर, ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर। कल्चर का मतलब क्या हो, पॉटरी, इस तरह का पॉटरी चल रहा था जी। ओकेर कलर्ड, ओकेर कलर्ड पॉटरी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इसका फीचर ये कि यस पेंटेड पोट्री, यानी कि इंडिया में पहली बार पेंटेड पोट्री स्टार्ट हुआ था कब, कैलकोलिथिक पीरियड में। तो पेंटेड पोट्री यहां से स्टार्ट हो जाए, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है इन एनी पीरियड पेंटेड पोट्री स्टार्ट हो गया। अच्छा, पोट्री किसके लिए, पोट्री क्या चीज के लिए, पोट्री कुकिंग के लिए भी, और जो सरप्लस ग्रेन्स है उसको स्टोर करने के लिए भी यूज किए जाते थे उस समय। समझ गए, ये हो गया जी। उसके बाद बात करेंगे टूल्स का। टूल्स तो बिल्कुल और एडवांस्ड, बहुत ही एडवांस हो जाएगा टूल्स। समझ गए, नाइफ्स वगैरह यूज होगा, ब्लेड्स वगैरह यूज होगा जी। नाइफ्स हो गया, ब्लेड्स हो गया, ये सभी चीज यूज किए जाएंगे। हाँ, जहाँ तक सवाल है बरियल प्रैक्टिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बरियल प्रैक्टिस। तो बरियल प्रैक्टिस क्या पाया गया कि नॉर्थ इंडिया में, जैसे एग्जांपल महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में जो बरियल का डायरेक्शन होता था, महाराष्ट्र में बरियल का डायरेक्शन होता था नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। बट साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में डायरेक्शन था ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन जो प्लेस किए जाते थे। और हाँ, यहाँ पे भी बिल्कुल ग्रेव गुड्स, यानी कि कब्र के साथ और भी ऑफरिंग्स वगैरह रहता था जी। ऑफरिंग्स में क्या हो गया, जैसे ग्रेव गुड्स का मतलब क्या, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स पीपल बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ फिलोसॉफी, लाइफ आफ्टर डेथ फिलोसॉफी दे बिलीव्ड। हाँ, जहां तक सवाल है हैबिटेशन का, हैबिटेशन का लोग कैसे रहते थे, तो बिल्कुल मड ब्रिक्स से बना रहता था, मड ब्रिक्स। और यहाँ पे एक पिकुलर फीचर ये है माय डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे दो टाइप के घर पाया गया, एक आपका रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर हाउसेस, और एक आपका है सर्कुलर, सर्कुलर हाउसेस। जो रेक्टेंगुलर हाउसेस हैं, ये चीफ्स लोग उस समय के जो इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं वो रहते थे, और जो सर्कुलर हाउस में कॉमन पीपल रहते थे, सर्कुलर हाउस में कॉमन पीपल रहते थे। व्हाट डज इट मीन, घर बदल गया जी। इसका मतलब हुआ कि ये हमें बताता है कि यस, अब सोसाइटी में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आ चुका है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आ चुका है, लोग बिल्कुल इक्वल नहीं है, अब इगैलिटेरियन सोसाइटी नहीं रहा पहले जैसा। अब सोसाइटी क्या है, बढ़ चुका है, सोसाइटी में इनइक्वलिटी है। क्यों, क्योंकि दोनों का जो रहने का तौर तरीका है, दोनों का जो घर है वो बहुत ही डिफरेंट हो चुका है। यहाँ बात करेंगे अब हम लोग, यस टूल्स, यस वी हैव कवर्ड इंपॉर्टेंट साइट्स, इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ कैलकुलेटिक पीरियड। तो इंपॉर्टेंट साइट क्या होगा इसका, आहार बनास कल्चर। आहार बनास कल्चर कहाँ पे, राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान में। रंगपुर कल्चर, रंगपुर कल्चर, रंगपुर कल्चर कहाँ पे, गुजरात में। मालवा कल्चर, मालवा कल्चर कहाँ पे, मालवा रीजन में। मालवा रीजन कहाँ, राजस्थान एंड एमपी। जोरबे कल्चर, जोरबे कल्चर, जोरबे कल्चर कहाँ पे जी, जोरबे कल्चर आपके, हाँ बिल्कुल, गुजरात एंड राजस्थान में। तो दिस वर द वेरी इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ कैलकुलिथिक पीरियड। तो इसमें क्या है, आहार बनास कहाँ पे, राजस्थान में। रंगपुर कल्चर कहाँ, गुजरात में। मालवा कल्चर कहाँ, राजस्थान और एमपी में। एंड जोरबे कल्चर आपका, हाँ जोरबे कल्चर आपका महाराष्ट्र में, नॉट गुजरात में, अभी का महाराष्ट्र में। ये सब स्टार्ट हो गया जी, समझ गए। नाउ विल सी, आई विल सी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज नॉट सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज। कब से कब तक, 3300 से लेके 1300 तक, या फिर 3000 ही बोल सकते हैं। और बिल्कुल इसमें क्या हो रहा है, इसमें कॉपर प्लस टीन,
कॉपर प्लस टीन को यूज करके, यानी कि एलाउ को यूज करके ब्रॉन्ज बनाया जा रहा है, समझे। तो कॉपर प्लस टीन को कंबाइन करके एलाउ बना के क्या किया जा रहा है, ब्रॉन्ज बनाया जा रहा है। एंड ब्रॉन्ज का सेवरल एडवांटेज है ओवर ट्रेडिशनल टूल्स, समझ गए। और इसके बारे में, ब्रॉन्ज एज के बारे में हम लोग कवर करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी। सो ये टॉपिक नेक्स्ट हम लोग कवर करने जा रहे हैं, ब्रॉन्ज एज को, इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो अब बात करेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे सेशन, दैट इज आयरन एज। आयरन एज पीरियड राइट फ्रॉम 1500 टू 500 BC, 1500 टू 500 BC। देखिए ये जो कल्चर है फर्स्ट स्टार्ट हुआ साउथ इंडिया में। तो साउथ इंडिया में पहली बार स्टार्ट हुआ, ये साउथ इंडिया स्टार्ट हुआ तो वही 1300 के आसपास, 1300 BC टू 1200 BC के आसपास स्टार्ट हुआ। और साउथ इंडिया में ये जो कल्चर है, यानी कि जैसे ही डिस्कवरी ऑफ आयरन हुआ, आयरन का डिस्कवरी होने की वजह से एग्रीकल्चर को बहुत फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि अब आयरन टूल्स का यूज़ कहाँ पे किया जाएगा, एग्रीकल्चर में किया जाएगा। एग्रीकल्चर में किया जाएगा तो जाहिर सी बात है जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर सेक्टर का, वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो डिस्कवरी ऑफ आयरन की वजह से टूल्स बनना शुरू हो गया, और ये टूल्स यूज़ होगा एग्रीकल्चर फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इसका, इट मर्ज विथ, इट coincided with मेगालिथिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेगालिथिक कल्चर ऑफ साउथ इंडिया। मेगालिथिक कल्चर ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का जो मेगालिथिक कल्चर है उसके साथ मर्ज कर जाएगा आयरन एज। क्या है ये मेगालिथिक पीरियड का मतलब? मेगालिथिक पीरियड का मतलब होता है कि जो बड़े बड़े बिग स्टोन्स का यूज किया जाएगा टू कवर बरियल पिट्स, यानी कि जो कब्र है, कब्र के आसपास बड़े बड़े बोल्डर्स मिलेंगे, बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे, समझ गए। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मेगालिथिक पीरियड। और मेगालिथिक पीरियड साउथ इंडिया के आयरन एज से मैच कर जाएगा, वो कोइंसाइड कर जाएगा। कहाँ कहाँ पे इस तरह का बिग स्टोन्स पाया गया, कहाँ कहाँ पे मेगालिथिक कल्चर पाया गया साउथ इंडिया में? तो हलूर हो गया। अरे कहाँ पे हलूर, कहाँ पे है जी? कर्नाटका, लाइक हाँ, हलूर हो गया। उसके बाद पीएमपल्ली कहाँ पे है जी? तमिलनाडु, पुतनूर, तेलंगाना। तो साउथ इंडिया में ये कल्चर पाया गया है, समझ गए। ये तो हो गया साउथ इंडिया का। अब बात करेंगे नॉर्थ इंडिया का भी। तो आयरन एज का बात किया जाए, नॉर्थ इंडिया में स्टार्ट हुआ है ये कब? 1000 BC में, 1000 BC में। और ये पूरी तरीके से कोइंसाइड कर जाएगा साइडेड विथ लेटर वैदिक एज, लेटर वैदिक एज के साथ ये कोइंसाइड कर जाएगा, समझे। तो यहाँ पे यानी कि साउथ इंडिया में उतना ज़्यादा यूज नहीं किया गया जनपदास को क्रिएट करने, बट नॉर्थ इंडिया में आयरन का बहुत ज़्यादा ही यूज हुआ है ताकि महाजनपदास का राइज हो। यहाँ पे बिल्कुल आयरन के वजह से आयरन का यूज होगा एग्रीकल्चर में, यानी कि नॉर्थ वाले ने ज़्यादा आयरन टूल्स को यूज किया। एग्रीकल्चर हो गया, क्लियरिंग द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को क्लियरिंग करने में, समझ गए, एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है, फॉरेस्ट को क्लियर करने में हो रहा है। और प्लस इसके वजह से इमरजेंस ऑफ महाजनपदास का राइज होगा। जब महाजनपदास का राइज होगा, जाहिर सी बात है भारत में टाउन्स एंड सिटीज बनेंगे, टाउन्स एंड सिटीज। और टाउन इसलिए इसको कहा जाता है ये सेकेंड अर्बनाइजेशन आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन। सेकेंड अर्बनाइजेशन है जी हिंदुस्तान का। क्या है ये? सेकेंड अर्बनाइजेशन। और इसका सबसे क्लासिक चीज ये है आयरन एज का, नॉर्थ इंडिया में सबसे क्लासिक चीज ये है, यस, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड फिर क्या है ये पॉटरी है जी, पॉटरी है। सबसे रिमार्केबल फ्यूचर है आयरन एज का नॉर्थ इंडिया में। तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, समझ गए। जहाँ तक इंपॉर्टेंट साइट्स का सवाल है,
important sites of iron age in North India. In North India क्या होगा? अतरंजी अतरंजी खेरा अतरंजी खेरा अतरंजी खेरा कहाँ पे? यूपी में हस्तिनापुर यूपी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स है आयरन एज का। कहाँ पे? नॉर्थ। और एक और ऐड कर सकते हैं, राजघाट। राजघाट समझ गए? नाउ विल डील सम क्वेश्चंस आल्सो रिलेटेड टू स्टोन एज एंड मेटल एज। यस, which of the following developments is associated with the lower Paleolithic age in India? The number one option, use of microlith. The second option is beginning of agriculture. The third option is discovery of fire. And the last option is use of polished stone tools. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? लोअर पैलेलिथिक एज का बोला जा रहा है, दैट इज डिस्कवरी ऑफ फायर। तो डिस्कवरी ऑफ फायर लोअर पैलेलिथिक एज में हो चुका था। समझ गए? माइक्रोलिथ का सवाल है तो ये मेसोलिथिक पीरियड में। एग्रीकल्चर का बिगिनिंग का सवाल है, मेसोलिथिक पीरियड में स्टार्ट तो हो चुका था, बट फुल फ्लेज स्टार्ट हुआ है न्योलिथिक पीरियड में। जहां तक सवाल है पॉलिश स्टोन का, तो ये बाद में यूज हुआ है कैलकोलिथिक पीरियड में और न्योलिथिक पीरियड में यूज हुआ है। समझ गए? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सिफर कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग टूल्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लोअर पैलेलिथिक पीरियड? हैंड एक्स एंड क्लीवर, माइक्रोलिथ्स, पॉलिश्ड एक्स एंड बोन नीडल्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हैंड एक्स एंड क्लीवर। क्यों? क्योंकि अभी लोअर पैलेलिथिक एज में स्टोन टूल्स है। स्टोन टूल्स वो भी क्या है? रॉ है जी, रॉ, नॉट रिफाइंड। अभी रिफाइंड नहीं है। नॉट पॉलिश्ड, अभी पॉलिश्ड नहीं है। पॉलिश तो बाद के टाइम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which tool tradition is most typical of the middle Paleolithic age? Copper tools, flake tools, microlith and ground stone tools। करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्लैग टूल्स। बिल्कुल, फर्स्ट लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं कोड टूल्स एंड फ्लैग टूल्स। समझ गए? फ्लैग टूल्स, कोड टूल्स का मतलब क्या है? कि पत्थर है, इसको खैनी से मार के एक बीच का ओवल साइज का निकाला जाएगा, और जो टूटेंगे, ये वाले जो टूटेंगे, इसके लिए इस पीसेस को फ्लैग टूल्स के रूप में तैयार किया जाएगा, ताकि चिपिंग हो सके, चॉपिंग हो सके और मिड वगैरह को काटा जा सके। समझ गए? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्लैग टूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स बिलोंगिंग टू व्हिच पीरियड इनिशियली? इनिशियली पूछा जा रहा है जी। लोअर पैलेलिथिक एज, मिडिल पैलेलिथिक एज, मेसोलिथिक पीरियड एज एंड न्योलिथिक पीरियड। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? लोअर पैलेलिथिक एज। लोअर पैलेलिथिक एज से ही लोग सब भीमबेटका में केव्स ड्वेलिंग्स में रहना शुरू कर दिए थे। समझ गए? तो लोअर पैलेलिथिक एज से भी जुड़ा हुआ है, प्लस अपर पैलेलिथिक एज से भी जुड़ा हुआ है, प्लस मेसोलिथिक पीरियड से भी जुड़ा हुआ। बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया? इनिशियली पूछा गया, तो इनिशियली में क्या होगा? लोअर पैलेलिथिक एज। ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एविडेंस ऑफ आर्ट एंड पेंटिंग इन इंडिया इज फाउंड इन व्हिच पीरियड? लोअर पैलेलिथिक, मिडिल पैलेलिथिक, अपर पैलेलिथिक एंड न्योलिथिक। करेक्ट आंसर क्या होगा? अपर पैलेलिथिक। बिल्कुल, भीमबेटका पेंटिंग फर्स्ट पेंटिंग है भारत का। भीमबेटका, भीमबेटका कहाँ पे? एमपी में। फर्स्ट पेंटिंग है, फर्स्ट रॉक पेंटिंग है ये, कहाँ पाया गया? एमपी में पाया गया, भीमबेटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following was first used in upper Paleolithic age? Iron tools, stone and upper Paleolithic age पूछा जा रहा है। antler tools, bronze weapons and last one is polished stone axes। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? bones and antler tools। एंटलर का मतलब क्या होता है? जो डियर है, डियर का जो ऑन हो गया उसे बोलते हैं एंटलर। तो अपर पैलेलिथिक एज में बोन टूल्स और एंटलर टूल्स का भी पहली बार यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a characteristic feature of Mesolithic culture? Microlith, bronze, iron weapons and cotton cultivation। करेक्ट आंसर क्या होगा? माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ। जहां तक सवाल है कॉटन कल्टीवेशन का, कॉटन कल्टीवेशन होगा आपका न्योलिथिक पीरियड में।
और पहली बार कॉटन कल्टीवेशन कहाँ पे हुआ था? मेहरगढ़ में हुआ था जी। कहाँ पे? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ पे है? बलूचिस्तान ऑफ बलूचिस्तान रीजन ऑफ पाकिस्तान। समझ गए? इसका आंसर क्या होगा? माइक्रोलिथ, छोटे छोटे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट ऑफ बैगोर इन राजस्थान इज एसोसिएटेड विथ Neolithic culture, Mesolithic culture, Chalcolithic culture and last option Iron Age culture। करेक्ट आंसर क्या होगा? Mesolithic culture, यानी कि मिडल स्टोन एज कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is correct about the Neolithic age? Beginning of agriculture, domestication of animals and polish stone tools। सभी करेक्ट आंसर है बिल्कुल। एग्रीकल्चर फुल फ्लेज स्टार्ट हो चुका है, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन बिल्कुल फुल फ्लेज पे है, और स्टोन टूल्स क्या हो गए? पूरी तरीके से पॉलिश्ड हो गए हैं। आंसर क्या होगा? डी फॉर डॉग, ऑल ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुर्जवाम इज एन इंपॉर्टेंट साइट ऑफ मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, कैलकोलिथिक एज एंड आयरन एज। करेक्ट आंसर क्या होगा? न्यूलिथिक एज। कहाँ पे है जी? कश्मीर में। कहाँ पे? कश्मीर में। और बिल्कुल ये जगह जाना जाता है पिट डॉयलिंग के लिए, और जो बड़ियल मिला था जी, बड़ियल डॉग और मास्टर का एक साथ एक बड़ियल में पाया गया, तो क्या होगा आंसर? न्यूलिथिक एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मेटल वाज फर्स्ट यूज्ड इन द कैलकोलिथिक कल्चर? आयरन, ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टिन। करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉपर। कॉपर से ही ये कल्चर का नाम है कैलकोलिथिक। कैलकोलिथिक मतलब क्या होता है? कॉपर प्लस स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैलकोलिथिक साइट्स इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र? इन महाराष्ट्र, दायमाबाद, अहर, चिरांद एंड पांडु राजा देवी। करेक्ट आंसर क्या होगा? दायमाबाद। दायमाबाद बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है कैलकोलिथिक साइट्स के लिए। समझ गए? कैलकोलिथिक साइट्स के लिए कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, और हम डिस्कस कर चुके हैं इसी क्लास में अहर बनास कल्चर। करेक्ट, क्या आपका राजस्थान साइड में, रंगपुर कल्चर ये हो गया गुजरात साइड में। दे आर आल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ कैलकोलिथिक पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following marks the beginning of iron age in India? Painted grey ware culture, Harappan culture, Jorbe culture and Neolithic culture। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर। ये क्या है? बिगिनिंग है आयरन एज का, वही नॉर्दर्न पॉलिश्ड वेयर पॉटरी। समझ गए? यस, वी हैव कवर्ड इन द लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ आयरन इन इंडिया हैज बीन फाउंड एट अतरंजी खेरा, अहार, चिरांद एंड महागरा। करेक्ट आंसर क्या होगा? अतरंजी खेरा। कहाँ पे है ये? यूपी में है जी। यहाँ पे ट्रेस पाया गया कि यस आयरन यूज हुआ था भारत में पहली बार। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ मेगालिथिक कल्चर इन इंडिया? यूज ऑफ माइक्रोलिथ, of large stone slabs for burial structure, the bronze tool and the last option is beginning of agriculture। तो राइट आंसर क्या होगा? लार्ज स्टोन स्लैब्स का यूज करना। कहाँ पे? बरियल स्ट्रक्चर को कवर करने के लिए। यस, आई हैव कंप्लीटेड द सेशन। अच्छा लगा आपको? फीडबैक देना है तो आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।